अब चल रहा है? नहीं, ठीक है। कितना आ रहा है? वीडियो स्टार्ट हो गया, 15 सेकंड का बस। ठीक। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला लेक्चर्स, जो स्टार्ट होगा हमारा 9 से लेके IIT JEE तक और एडवांस तक के लिए। जो भी चीज़ होंगी वो बेसिकली स्टार्ट की जाएंगी। और आज जो बेसिकली स्टार्ट करने वाला हूं मैं, आज भी स्टार्ट करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशंस। आपका स्टेप बाय स्टेप 9th, 10th, 11th, 12th और IIT JEE पूरी की पूरी सीरीज आपके पास इंग्लिश मैथमेटिक्स की कंप्लीट की जाएगी। और भी जो हमारे अदर टीचर्स हैं वो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आपके पास इंक्लूड रहेगा उस चीज में। इस इंक्लूड में क्या होता है, इसी के मैं आज स्टार्ट करूंगा पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल होते क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाएगा कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज द फंक्शन हैज ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट्स क्या होता है, जैसे कोई भी आप इक्वेशंस लेते हैं यहाँ पे px, pfx, एक यहाँ पे पास कोई मैंने इक्वेशंस ले लिए आपके पास। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होती है वो पॉलिनोमियल पर डिफरेंट टाइप के होते हैं। नंबर एक, जो फर्स्ट नंबर पे आएगा पास, इसी की कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है आपके पास। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इक्वेशन। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इक्वेशंस के मींस होता है कि जहां पे आपका कोई भी अलजेब्रिक टर्म्स ना हो आपके पास, x पावर 0। जब x पावर 0 होगा यहाँ पे तो क्या होगा, ओनली कांस्टेंट टर्म्स होगा। जब कांस्टेंट टर्म्स होगा यहाँ पे तो जो फंक्शन डिपेंड ओनली के पास कांस्टेंट नंबर्स, नॉट ए इनपुट नंबर, नॉट ए इनपुट नंबर। कई बार एक नंबर में आपसे डिफाइन की जाती है कि पॉलिनोमियल किस प्रकार का फंक्शन होता है। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो डिग्री बेस्ड फंक्शन होता है। जो भी फंक्शन होता है वो डिग्री बेस्ड होता है फंक्शन। इसे कि इसकी डिग्री क्या है आपके पास, 0 है। दूसरा सेकंड नंबर पे आता है 0 पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास fx इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास है ये है हमारा 0 पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास। तो और आपके थर्ड नंबर पे आता है क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशंस, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास। जो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा आपके पास, तो fx इक्वल टू mx प्लस c। लीनियर मतलब कि एक सिंगल लाइंस पे कोई लाइन की इक्वेशंस, जो लाइन की इक्वेशन होती है वो mx प्लस c होती है। इसमें क्या होता है, जो m होता है स्लोप होती है आपकी, स्लोप ऑफ लाइन, c कांस्टेंट नंबर्स होता है, और जो x होता है कोई अलजेब्रिक टर्म्स होता है। x ऑलवेज रियल नंबर, ऑलवेज रियल नंबर होगा आपके पास। स्लोप आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव डिसाइड हो सकती है। थर्ड नंबर फोर्थ नंबर पे आता है पास कोऑर्डिनेट इक्वेशंस fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a b c ऑलवेज रियल नंबर्स। आपका फिफ्थ पे आती है क्यूबिक फंक्शन आपके पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है a क्यूब प्लस b स्क्वायर प्लस cx इंटू d। a आपका फंक्शन है, a है मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इस पूरे पॉलिनोमियल्स में क्या आपके पास कि जो a b c एंड d ऑलवेज रियल नंबर, जो भी होगा ऑलवेज रियल नंबर आपके पास।
इस प्रकार से लिए जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको पता होगा, इसमें बताया मैंने कि जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हैज ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स एज ए एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल इसके डिफरेंट डिफरेंट आपके पास टाइप होते हैं। स्पेशलाइज्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास, जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन mx प्लस सी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और क्यूबिक्स एंड क्वाड्रेटिक के पास। तो ये डिफरेंट टाइप की आपके पास पॉलिनोमियल होती है। जो पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है, डिग्री बेस्ड होती है चीजों के पास। सपोज कीजिए आपके पास, मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए इसको, और मैं आपको रफ करता हूं इसको। रफ कीजिए इसको। मैंने लिया यहां पे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। लेट अस कंसीडर y बराबर a इंटू एक्स पावर 0। तो y में मेरा क्या है, यहां पे फंक्शन है कोई। इस फंक्शन को मुझे अपने ग्राफ पे डिनोट करना है, मुझे ग्राफ पे डिनोट करना है। जो भी ग्राफ होता है उसको हम 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, नॉर्थ, वाई, एक्स, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, वाई नेगेटिव पास। मेरे पास फंक्शन है आपके पास ओनली क्या है, y बराबर a इंटू 0। मतलब इसमें जो इनपुट वैल्यू होगी आपके पास, इनपुट वैल्यू होगी यहाँ पे, तो इनपुट वैल्यू क्या है यहाँ पे, a इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 10। तो जो मेरा फंक्शन की वैल्यू आएगी 4 इंटू एक्स पावर 0, कोई भी कांस्टेंट नंबर्स हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर्स हो या अलजेब्रिक टर्म्स आपके पास, किसी पे पावर, किसी भी नंबर पर पावर 0 हो, वो ऑलवेज उसकी वैल्यू 1 होती है, ऑलवेज उसकी वैल्यू 1 होती है। तो y बराबर 4, तो मेरी जो फंक्शन की वैल्यू प्रोवाइड हुई है वो y हुई है इस पर। मतलब क्या कि y हुई है, और x के बराबर यहां पे क्या है मुझे पता है, मतलब 10 है मेरे पास वैल्यू, यहां पे 10 है। लेकिन जो मेरा फंक्शन मूव करेगा वो कांस्टेंट नंबर्स पे मूव करेगा, ना कि कोई इनपुट नंबर्स। जो इनपुट नंबर है उसकी कोई वैल्यू यहां पे प्रोवाइड नहीं हो सकती फंक्शन के अंदर के पास। तो लीजिए यहां पे 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर, 1 2 3 एंड 4। इसमें जो नंबर मेरा फंक्शन की वैल्यू होगी वो y इक्वल टू 4। इसको डॉट डॉट कर देता हूं मैं आपके पास, आपको हाईलाइट करने के लिए मैं रेड कलर से डॉट डॉट कर देता हूं। जो मेरी वैल्यू होगी, ये जो फंक्शन आया है वो आपका इस प्रकार से आया है, y इक्वल टू 0। ये तो हो गया आपके पास क्या, जब कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास, यहां पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास, तो डिपेंडेंसी आती है कि जो भी आपका इनपुट नंबर होगा उसकी ऑलवेज वैल्यू यहां पे क्या है आपके पास, 0 है। यहां पे 0 को x पावर यहां पे 0 है। तो मतलब मेरे पास फंक्शन जो आया वो फंक्शन आया है f(x) इक्वल टू 4। मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है मेरे पास। तो ये तो हो गया आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन के पास। अब डिपेंडेंसी आती है चीजों को, जो आज हमको स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 10th और क्लास 9th और क्लास 8, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्लास 11th 12th, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है वो स्पेशलाइज्ड, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एफ एक्स, ये मेरी पूरी पॉलिनोमियल फंक्शन है आपके पास। इस पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए ए बी एंड सी
रियल नंबर, इट डज नॉट इक्वल टू 0। आपका पॉलिनोमियल फंक्शन को डिसाइड करने के लिए आपका b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी आपके पास ऑलवेज कभी 0 नहीं हो सकता है। चाहे इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। जिस दिन फंक्शन आपके पास a की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी तो वो आपको कोऑर्डिनेट इक्वेशन नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी चीजों को, bx प्लस सी। इसे मैंने बताया था आपके पास कि लीनियर इक्वेशंस, लीनियर फंक्शंस fx इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। इसको आप जीरो करेंगे, a इक्वल टू 0, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स। क्या है मेरे पास, बी एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया आपके पास, एक लाइन के इक्वेशंस हो गए आपके पास। तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन तो नहीं है, इसलिए कोऑर्डिनेट इक्वेशंस के लिए इट डज नॉट इक्वल टू 0। ऑलवेज कोई ना कोई इंटीजर्स हो गई होगा वहां पे, ठीक। तो आज जो हम इसको पढ़ेंगे पूरा पूरा पास, जो कोऑर्डिनेट इक्वेशंस होती है ना, वो ऑलवेज क्या होते हैं, पैराबोलिक होती है। पैराबोलिक होती है कोऑर्डिनेट इक्वेशन यहाँ पे, इसकी क्योंकि जो आपके पास जीरो जाते हैं या इसके नंबर्स रूट आते हैं वो 2 हो सकते हैं, है ना, इसलिए पैराबोलिक नंबर्स होते हैं चीजों के पास। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि इसके कोई 2 रूट होंगे मेरे पास। अब पॉलिनोमियल इक्वेशंस को bf स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब जो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है वो fx इक्वल टू 0। तो इस कोऑर्डिनेट इक्वेशंस के कोई 2 रूट होंगे आपके पास। 2 रूट के लिए आपके पास लेट अस कंसीडर, let us consider alpha and beta are 2 roots and इसे हम लोग जीरोज भी कहते हैं, जीरोज भी, डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट इसके नाम्स। इस नंबर्स का आपको सम ऑफ जीरो निकालना हो, सम ऑफ जीरोज, sum of zeros equal to sum of zeros alpha plus beta equal to minus x term upon x square term equal to minus bx upon a। ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट नंबर्स अपॉन एक्स स्क्वायर टर्म इक्वल टू सी अपॉन। ये तो हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट नंबर्स, सम ऑफ जीरोज एंड कहीं इससे पूछा जाए आपसे पास तो कोई आपके पास नंबर्स है यहाँ पे, मतलब जीरो आपके पास यहाँ पता नहीं है और जीरोज की आपके पास वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहिए आपके पास। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास एग्जांपल लेता हूँ, तो दोनों टर्म्स हो सकते हैं उसमें कि सम ऑफ जीरोज भी निकाल सकते हैं या डिफरेंट के रूट भी प्रोवाइड करा सकते हैं चीजों को आपके पास, वो भी बेसिकली आपके पास। सबसे पहले करना क्या है, जो मैं पढ़ा रहा हूं आज ये बहुत बेसिक चीजें हैं, क्योंकि आपका जो बेस होगा ना वो 9th 10th 8th इससे तैयार होता है। मैं डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशंस, डिफरेंशिएशंस, लॉग्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स ये सब पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो आपका क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। जिन बच्चों ने बेसिक एकदम कमजोर है तो उस चीज के लिए आपको थोड़ा सा बेसिकली, लेकिन धीरे धीरे
विद इन 10 to 12 डेज में मैं आपको 11th और 12th के कुछ टॉपिक्स स्पेशलाइज इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री और डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, इनके लेक्चर्स आपको 100% प्रोवाइड करूंगा एक सीरीज के हिसाब से। लेकिन क्या है कि आप लोगों का थोड़ा तो बेस मजबूत होना चाहिए। जब आपका बेस थोड़ा सा वीक रहेगा तो आपको पढ़ने में थोड़ा उतना मजा नहीं आएगा। आपको एडवांस में क्वेश्चन लगाने हैं, जे के क्वेश्चन लगाने हैं, जब तक आपका बेस थोड़ा वीक होगा आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं इजीली। आप देखिए आप यहाँ पे मैं स्क्रॉल ड्रॉप कर देता हूं, मैंने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस कंसीडर नहीं फाइंड आउट द रूट ऑफ इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0, 5x = 0। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आपके पास b के टर्म्स में यहां नेगेटिव प्रोवाइड हो रहा है, तो ऑलवेज दोनों के दोनों पे जीरोज यहां पे पॉजिटिव प्रोवाइड हो गए आपके पास, पॉजिटिव प्रोवाइड हो गए, जिसे मैं बता रहा हूं आपके पास। मानिए यहां पे 1 यहां पे मल्टीप्लिकेशन है मेरे पास, यहां पे 1 मल्टीप्लिकेशन है, तो फाइंड आउट द रूट। इसके रूट फाइंड आउट करने के लिए मैंने लिया यहां पे सॉल्यूशन। लेट अस कंसीडर 2 रूट अल्फा इंटू बीटा, चलिए 1f² - 5x + 6 = 0। इस नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 × 6 × 6, इस नंबर्स के फैक्टर्स 3 × 2 और इसी नंबर्स का एडिशन फैक्टर, इन नंबर का एडिशन मिडिल टर्म्स प्रोवाइड होना चाहिए। जब इन जो आपके पास फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को इस प्रकार से करूंगा कि फैक्टर्स करने पर, मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका नंबर्स प्रोवाइड हो जाए और उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर आपके पास बीच का टर्म्स प्रोवाइड हो जाए। -2 - 3 = -5। तो इस चीज को आप फैक्टराइजेशन कीजिए, f² - 3x - 2x + 6 = 0। यहां पे x - 3 - 2 x - 3 = 0। इसमें क्या हो रहा है कि इन दोनों में 2 कॉमन है, यहां पे ओनली आपका x कॉमन है को चीजिए। अब इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में a कॉमन है पास और यहां पे 3x - 3 कॉमन है, यहां पे x - 3 x - 2 = 0। दोनों ब्रैकेट को x - 3 = 0, x = 3। तो फर्स्ट रूट क्या है आपके पास, x = 2 एंड सेकेंड रूट x - 2 = 0, x = 2। सेकेंड रूट क्या है, जो मैंने दो रूट माने थे मेरे पास अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा की वैल्यू यहां पे कितनी है 2 एंड बीटा की वैल्यू यहां पे 3। अब कहीं पे बोल दो आपके पास कि द सम ऑफ रूट्स, इन रूटों का आप सम कीजिए डायरेक्टली। अब सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 + 3 = 5। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला जो मैंने आपको पास अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले फॉर्मूला, तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला कि द सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -x टर्म अपॉन x² टर्म। -x टर्म ऑलरेडी यहां माइनस है,
इसकी टर्म में क्या है यहाँ पे -5 अपॉन एफ स्क्वायर, यहाँ पे कितना है मेरे पास वैल्यू, यहाँ पे एक ही वैल्यू यहाँ पे 1 है आपके पास, 1 इक्वल टू कितना है मेरे पास यहाँ पे 5, इजीली हो गया। यहीं पे आपका निकालना प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 और मैं डायरेक्टली आपके फॉर्मूला लिख दूं यहां पे द प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट नंबर्स अपॉन एक्स स्क्वायर टर्म। तो कांस्टेंट नंबर्स मेरे पास क्या है यहां पे 6/1, वैल्यू क्या है मेरे पास। चाहे आप सम को इस प्रकार से कर सकते हैं, जो सम ऑफ रूट निकालना है, ये सम ऑफ रूट यहां पे आप डायरेक्टली करेंगे तो आंसर आपका सेम ही प्रोवाइड होगा, आंसर में कोई डिफरेंसी नहीं हो सकती आपके पास चीजों को। तो ये चीज हो गया, आप इसको उतार लीजिए और इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं चीजों को। मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, यहां पे क्वेश्चंस मैं रफ करता हूं इस चीज को। जैसे कि अब आपको पता है कुछ चीजें नीट और जेई में जेई और एडवांस में कुछ चीजें पूछी जाती हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशंस, उसका नेचर कैसा है। अब नेचर के लिए न्यू टॉपिक्स, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशंस। कोई भी कोऑर्डिनेट इक्वेशंस है मेरे पास, मैंने लिया है यहां पे x² + bx + c = 0। इसको नेचर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास d b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो जो आपका नेचर होगा वो पॉजिटिव होगा आपके पास पॉजिटिव नंबर आपके पास प्रोवाइड हो गए कि जो भी आपके पास कोई कोऑर्डिनेट इक्वेशंस है तो वो नेचर इसका पॉजिटिव होगा। नंबर 2 b² - 4ac = 0। ये आपको 2 रियल रूट्स प्रोवाइड कराएगा, 2 रियल रूट्स प्रोवाइड या रियल नंबर नंबर 3 b² - 4ac लेस देन 0। जो भी आपका होगा यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नेचर आपका नेचर। यहां पे क्या आपके पास पॉजिटिव नेचर है आपके पास यहां पे जब b² - 4ac होता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 6x² - 5x + c + 12 = 0। मुझे इस इक्वेशंस का आपको नेचर बताना है कि इस इक्वेशंस में कोऑर्डिनेट इक्वेशंस का नेचर क्या है। मैं इन नंबर्स को कंपेयर करता हूं a b एंड c टर्म से लीजिए हमारे यहां पे। तो b² b इक्वल टू कितना है यहां पे b² - 4ac b इक्वल टू यहां पे -5 - 4 a इक्वल टू 6 c इक्वल टू 12 25 -
12 6 जा 76 72 into 4 72 into 4 8 288 288 288 minus 25 3 6 2 कितना है मेरे यहाँ पे माइनस 263। नेचर क्या हो रहा है लेस देन जीरो नेचर मेरा क्या है यहाँ पे नेगेटिव नेचर है मेरे इक्वेशंस का जो भी इक्वेशन का नेचर है वो क्या है आपके पास यहाँ पे नेगेटिव प्रोवाइड हो रहा है चीजों के पास ठीक एक चीज हो गया आपके पास तो आपको एक चीज यहाँ पर कॉमनली याद रखना चाहिए आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो इज पॉजिटिव नेचर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो टू रियल रीड प्रोवाइड्स एंड रियल नंबर्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इज लेस देन जीरो नेगेटिव नेचर आपके पास जो भी इक्वेशंस होगी उस इक्वेशंस की जो आपके पास नेचर होगा वो नेगेटिव होना चाहिए ठीक। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग जो आपका आरडी शर्मा का एग्जांपल है कहीं आपसे बोला जाए यहाँ पे नेचर देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 फाइंड द वैल्यू of k find the value of k find the value of k 2x square plus kx minus 2 equal to 0 बस आपसे बोला जा रहा है कि इसके k की वैल्यू बतानी है और इसके रूट बताने हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड अदर रूट्स। अब k की वैल्यू बताने के लिए आपके पास प्रॉपर x का मान हो गया यहाँ पे या आप इसको टर्म्स को लीजिए यहाँ पे अब आपको क्या बताना है k की वैल्यू बतानी है k की वैल्यू बताने के लिए एक सिंपल सा होता है फंडा है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0 इस टर्म्स में क्या करना कि आपके पास कि इस नंबर्स को जो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस इक्वेशंस को मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देता हूं a इक्वल टू मेरे पास 2 है b इक्वल टू k है एंड c इक्वल टू माइनस 2 है। अभी जस्ट हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 बी स्क्वायर क्या हो रहा है यहाँ पे कि बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ प्रोवाइड है के माइनस a 2 इंटू सी माइनस 2 इक्वल टू 0 तो के माइनस माइनस पॉजिटिव 4 16 इक्वल टू 0 के इक्वल टू माइनस का 16 इसका जो रूट आएगा ना वो इसका रूट हम लोग इस प्रकार से नहीं लिख सकते। अब जो इसका रूट आएगा वो आएगा किसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएगा पास आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 तो के आई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर तो के की रूट आ गई पास यहाँ पे प्लस माइनस 4i के बराबर माइनस आई इंटू पॉजिटिव आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जो के की वैल्यू है वो प्रॉपरली आपके पास ना पॉजिटिव है आपके पास प्रोवाइड नहीं हो चुकी आपके पास या फिर आपसे कहीं बोल दिया जाता है यहां पे कि मान लीजिए कि x इक्वल टू 2 है x इक्वल टू 2
और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। तो सीधा सा बेसिकली थी इसमें कि मैं x की वैल्यू पुट करूंगा और k की वैल्यू मान यहां पे निकल आएगा चीजों को 2x² प्लस kx माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है मेरे पास यहां पे 2 इंटू 2² प्लस k इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। 4 2 8 प्लस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। 6 प्लस 2k इक्वल टू 0। k इक्वल टू माइनस 6/2 माइनस का 3। तो x इक्वल टू कितना आया माइनस का 3 माइनस का 3। ये वैल्यू तब प्रोवाइड हुई है जब आपको x इक्वल टू 2 दे रखा हुआ है यहाँ पे x इक्वल टू 2, तब वैल्यू आपके पास नॉर्मली यहां से फाइंड आउट होगी। तो ये तो था आपके पास कुछ बेसिक सा चीजें। देखिए जब भी आपको जेई क्वालिफाइड होना हो या सीबीएसई में अच्छे मार्क्स लाना हो, तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए आपको बेसिकली चीजों को पता होना चाहिए, और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा शार्पली करें, ना कि आप एकदम 24 घंटे वाली मेहनत। इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी ऑलवेज आपको बेनिफिशियल होती है चीजों की, ठीक। तो ये चीज हो गई आपके पास। तो ये तो था आपके पास के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। कुछ मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं जो आपको प्रॉपरली इसमें से समझ में आ जाएगा। ये तो बहुत बेसिक सी चीजें आपके पास, बेसिक सी चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होगी, क्योंकि बेसिक चीज ही समझाना काफी मुश्किल होता है आदमी को। कोई भी टीचर्स हो, बेसिक की चीजें पढ़ना बहुत मुश्किल होती है। जैसे कि आपके पास है ये आरडी सर्वे की बुक्स है आपके पास यहाँ पे। इसमें आपसे बोला गया आपके पास कि डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन इन्वॉल्व पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स एंड गिवन्स। तो मुझे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है नंबर 1, find the value of k, find the value of k। इक्वेशन में प्रोवाइड करेंगे मुझे यहाँ पे ax माइनस इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। मुझे आपसे बोला जा रहा है कि आपको फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k x इक्वल टू माइनस a। तो सिंपल सा है, इसमें आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको इसमें ज्यादा हताश होने की या अनकंफर्टेबल फील करने की कोई महसूस करने की। तो जो भी मेरे पास वैल्यू प्रोवाइड है x की वैल्यू, उस x की वैल्यू को डायरेक्टली इस क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दूंगा। चीजों को डालिए यहां पे, पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू माइनस 1 माइनस a। मैंने आपके पास इक्वेशन बनवा लिया यहाँ पे, इक्वेशन 1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस k इक्वल टू 0। जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ से मेरा क्या होगा कि x की फाइंड आउट वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी नॉर्मली, k की वैल्यू यहाँ पे। तो जब भी कोई दो वैल्यू का, जब भी कोई दो नंबर्स नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो ऑलवेज वो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स प्रोवाइड कराते हैं। मैं इसके बेसिकली आपको फंडा बता देता हूं, +1 इंटू +1 इक्वल टू 1, -1 इक्वल टू +1 मल्टीप्लाई +1 प्लस इक्वल टू -1, -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू +1, +1 इंटू -1 इक्वल टू -1। ये आपके सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का कुछ फंडा होता है। कई बार बच्चे क्या होता है कि कुछ बच्चों के यहाँ पे नेगेटिव है सर तो क्या होगा, या पॉजिटिव है या नेगेटिव सर है तो क्या होगा चीजों को। तो ये सब चीजें आपको तो थोड़ा सा यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होते हैं, पास कि पता नहीं होता चीजों को। तो लीजिए आपकी जो के की वैल्यू होगी इसमें x² a² माइनस 2a²
माइनस के इक्वल टू 0। ये क्या है यहाँ पे, माइनस के 2a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर माइनस का k। इस नंबर्स को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें क्या हुआ कि इस टर्म्स को मैं साइड चेंज कर दूंगा, यहाँ पे a स्क्वायर बराबर k माइनस, तो k की वैल्यू मेरे पास प्रोवाइड हो गया यहाँ पे a स्क्वायर। सिंपल सा था आपके पास, इसमें कोई मेहनत नहीं थी, कि नॉर्मल थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k और x इक्वल टू माइनस a। तो डायरेक्टली मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रोवाइड करके आपकी k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है चीजों को, ठीक। ये चीज यहाँ पे, और डायरेक्टली क्या होता है, कई बार मुझे एक चीज पता ना होती यहाँ पे, तो जिस प्रकार से मैंने लास्ट क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आया था उसी नंबर के हिसाब से, या कोई डिफरेंट नंबर्स डायरेक्टली हो जाता तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होता चीजों को। इसे हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं आपके पास, उस चीज को आप नोट डाउन करते जाइए। अब आपसे बोला जा रहा है एक कोई क्वेश्चन है आपके पास, इसे लेवल 2 के क्वेश्चन है आपके पास। बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर्स, फाइंड द टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ 240 हुज रूट दीज इंटीजर्स। उसके नंबर्स क्या हैं, उस नंबर्स को आपको फाइंड आउट करना है। मैं क्वेश्चन में लिख देता हूं और आपका सॉल्यूशन उसमें बता देता हूं चीज को। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपके पास the product of two consecutive number positive integers is 240। कोई दो नंबर्स है आपके पास जिसके कितना है यहाँ पे 240 है आपके पास, एंड द कोऑर्डिनेट इक्वेशंस ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले बता दो आपके पास कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। कॉन्जुगेटिव नंबर्स सॉल्यूशन, conjugative numbers ये वो नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं कि नंबर्स जिसमें नंबरों में वन का एडिशन किया जाता है। जैसे कि वन का एडिशन किया जाता है वो कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं। कोई लगातार नंबर्स, कोई सीरीज जिनमें डिफरेंस ओनली वन का होगा पास, जैसे 6, 7, 8 या 9, 10, 11, या फिर वो दूसरे आपके पास 12, 13 या 14, ये होते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर्स। अब आपसे बोला जा रहा है कि टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स प्रोडक्ट 240। कोई दो नंबर्स है, कॉन्जुगेटिव नंबर्स है जिसका प्रोडक्ट कितना के पास 240 है चीजों के पास। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स इज 240। तो मैंने लिया यहां पे, लेट अस कंसीडर टू consecutive number x and x plus 1। मैंने आपसे बताया कि जो भी कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं जिनके नंबर्स को डिफरेंस में
ओनली 1 की वैल्यू बताती है। जो भी नंबर्स होते हैं उनके डिफरेंस में कितना होता है 1 वैल्यू। इसका डिफरेंस कीजिए यहाँ पे 1, ये इसका या फिर कहिए तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो नंबर्स जिनमें इक्वल डिफरेंस हो पास या 1 का एडिशन किया जा रहा हो, कोई नंबर्स में 1 का एडिशन किया जा रहा हो। जैसे मैंने माना कि बस फर्स्ट कौन सा है x है और सेकंड कौन सा है यहाँ पे x प्लस 1 है चीजों को, और आपसे बोला जा रहा है कि इनका ही प्रोडक्ट 240 है, इनका ही प्रोडक्ट 240 है। तो फाइंड आउट द नंबर्स, वो कौन से कॉन्जुगेटेड नंबर्स है जिनका मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा चीजों को। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 240। लीजिए हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे एफ स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 240 नंबर। ये मेरे पास इक्वेशन बन के प्रोवाइड हो गए यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 इक्वल टू जीरो। ये तो मेरे पास हो गया क्या कोऑर्डिनेट इक्वेशंस। अब आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन और उसको इस प्रकार से फैक्टर किया जाता है कि मिडिल टर्म्स आपके पास प्रोवाइड हो जाए। यहाँ चीजों को मिडिल टर्म्स यहाँ पे प्रोवाइड हो जाए चीजों के पास यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है आपके पास 240 है। सबसे पहले इसका फैक्टर्स करूंगा। अब फैक्टर्स करने के लिए दो आपके वो होते हैं चीजों को, तो एक तो डायरेक्टली कर लो आप या फिर उसमें निकाल के कर लीजिए। इसको आपके पास नंबर बताना आपके पास चीजों को। लीजिए ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240। लीजिए मैं इसके करता हूं फैक्टर करता हूं आपके पास यहाँ 1 इंटू 24 240 इक्वल टू कहते हैं 240 हो गया। इसके फैक्टर कीजिए बाबा 240 120 60 30 15 3 5 इंटू 5। लीजिए मल्टीप्लाई कीजिए इसके लीजिए आपके पास यहाँ पे इतना आना चाहिए कि बीच में पॉजिटिव नेगेटिव में आपके पास यहाँ पे 1 प्रोवाइड होना चाहिए यहाँ पे। तो इसको आप एक्सपेंड कीजिए यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। लीजिए 2 4 8 16 3 इंटू 5 15। इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे यहाँ पे फैक्टर्स यहाँ पे 16 और 15। इनका डिफरेंस कितना हो रहा है दोनों का, दोनों नंबर डिफरेंस कितना हो रहा है यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है यहाँ पे 15 माइनस 1 आ गया आपके पास। इसके दो फैक्टर्स आए आपके पास, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं मैं आपके पास पूरे क्वेश्चंस को लगाने के लिए। लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स माइनस 15x माइनस 240 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, रुक जाइए अभी इसको इस प्रकार से नहीं, थोड़ा सा हम और करते हैं। लीजिए इसमें x क्या हो रहा है यहाँ पे x कॉमन प्लस 16, इसमें कॉमन आपका कॉमन आ रहा है यहाँ पे तो 15। अब इस नंबर से इस चीज को डिवाइड कीजिए पहले तो आप 240 15 में 15 9 0 16 में, तो इस नंबर से डिवाइड कीजिए। आपने यहाँ पे डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 16 माइनस पॉजिटिव यहाँ पे 16 इक्वल टू 0। डायरेक्टली मैं आपको बता दूं, मैं आपको डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने बताया कि जो भी आपके फर्स्ट ब्रैकेट में आया जाए, जो भी फर्स्ट ब्रैकेट में आया हो
उसी नंबर को आपको सेकंड ब्रैकेट में लाना होता है चीजों को। तो 15 इंटू 16 करते हैं आप, तो तब भी कितना होता है यहाँ पे 240 होता है चीजों को। अब पूरा कॉमन क्या हो रहा है, x माइनस 15 x प्लस 16 इक्वल टू 0। इस नंबर्स को प्लस 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 16, माइनस का 16। इस प्रकार से इसको ले लीजिए अब यहाँ पे 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 15। पॉजिटिव रूट्स ऑलवेज इंक्लूड किया जाता है और नेगेटिव रूट्स ऑलवेज निग्लेक्टेड होता है चीजों को। ये रूट्स क्या होगा मेरे लिए निग्लेक्टेड, और इसको हम रूट को प्रूव कर लेंगे चीजों को। तो एक तो चीज आपके पास क्या है यहाँ पे कि उस रूट्स को बताना चाहिए आपके पास कि कौन से रूट्स को। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि दोनों रूट आपके पास यहाँ पे, जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है आपके पास, प्रोडक्ट है यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना हो रहा है यहाँ पे कि अब चीजों को जब दो रूट्स हैं आपके पास यहाँ पे, अल्फा बराबर 15 एंड बीटा इक्वल टू 16। नेगेटिव साइन हम यहाँ पे निग्लेक्ट कर देंगे, नेगेटिव साइन निग्लेक्टेड, निग्लेक्टेड। तो मेरे दो ऐसे रूट्स होंगे जिनका प्रोडक्ट 240 होगा। आपसे यही बोला गया था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर्स इज इक्वल टू 250 240, फाइंड आउट द नंबर्स। आपको नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मल सा है कि जो कंजुगेटिव वैल्यू थी उस वैल्यू को टर्म्स को पहचानना कि कंजुगेटिव्स होते क्या पे देखते हैं। मैंने जो आपको बताया है कंजुगेटिव्स मतलब दो कोई ऐसे इंटीजर्स जिनका डिफरेंस 1 हो के पास, तो उस इंटीजर्स को आपको पता नहीं है तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं कि x दूसरा क्या है x प्लस 1 या x प्लस 3। कहीं आप अभी तो यहाँ में 2 में था, कहीं आपका 3 पूछ दिया होता और आपसे बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ आपके पास कंजुगेटिव इंटीजर्स। इसलिए मैंने आपको मान लिया यहाँ पे कुछ चीजों को कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ 3 कंजुगेटिव नंबर्स, 3 कंजुगेटिव नंबर्स 45 है आपके पास। तो उन नंबरों के वैल्यू बताना है कि वैल्यू क्या होगी इस नंबर की, एक कौन सा नंबर्स होंगे वो चीजों के पास यहाँ पे। तो इतना हो गया। अब देखते हैं हम आगे क्या, जो आगे के लेवल नंबर 3 है आपके पास, इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, इन चीजों के बारे में जैसे क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे। 2 digits numbers in such a way the product of digits is 12. The product of 12 when 36 is added to the numbers digit interchanges. Digits interchanges के पास their place is coordinate आपके पास find the coordinated equations। आप वैल्यू को नहीं समझे हैं, मैं आपको बता रहा हूं आपके पास कि हमसे एक बार आपको कर देता हूं आपके पास, मैं आपको रख कर देता हूं उसको। देखिए क्वेश्चन उठाने के लिए आपको थोड़ा तो बुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी टीचर्स को कभी भी रटे हुए नहीं होते हैं चीजों को, है ना। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है a 2 digit number, 2 digit number is such that the product of digit 12। आपसे बोला जा रहा है कि कोई 2 डिजिट के नंबर्स हैं जिनका नंबर्स का प्रोडक्ट करने पे नंबर्स कितना प्रोडक्ट हो रहा है आपके पास 12 हो रहा चाहिए वो। when 36 is added to the numbers the digit interchange their place।
their place, find the आपसे बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, और भी कुछ बोल रहा है इसमें क्या, हाँ नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगी चीजों के पास यहाँ पे आपसे इतने बोला जा रहा है। तो क्या बोला आपसे कि टू डिजिट नंबर्स आपके पास, दो डिजिट का कोई नंबर्स है और आपका जिसका प्रोडक्ट करने में कितना आ रहा है यहाँ पे 12 आ रहा चाहिए आपके पास। लीजिए यहाँ पे माना मैंने के पास कि जो मेरा फर्स्ट डिजिट है वो x है, फर्स्ट डिजिट x एंड सेकेंड डिजिट 12/x है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि आपसे बोला जा रहा है कि दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करने पर 12 आना चाहिए, दो नंबर का प्रोडक्ट करने पे यहाँ पे 12 आना चाहिए चीजों को। तो आप लीजिए यहाँ पे देखिए x इंटू 12/x इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, फाइंड आउट 12। तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे x सही है, यहाँ पे सेकंड डिजिट मेरा कितना है यहाँ पे इतना बोल रहा आपसे। फिर बोला जा रहा है when 36 is added, 36 is added to the numbers, डिजिट इंटरचेंज, तो उनके नंबर्स के डिजिट क्या कर दिए जाते हैं यहाँ पे इंटरचेंज कर दिए जाते हैं चीजों को वहां पे, है ना। तो कितना प्रोवाइड होना चाहिए चीजों को यहाँ पे, सर मैं आपके पास क्या बोला क्वेश्चन आपके पास, पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन का पास। यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं बोलाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पता चलना चाहिए क्वेश्चन में बोला गया है। मैं दोबारा बोल देता हूँ क्वेश्चन आपके पास कि टू डिजिट नंबर्स इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ 10 or digits 12 when the 26 is added, sorry 36 is added to the numbers, the digit of interchange their place is pass, their place is आपके पास। आपसे इतनी चीजों को बोला जा रहा है। मैं दोबारा क्वेश्चन को आपके पास इसमें पढ़ के बता देता हूँ आपके पास जो ना टू डिजिट्स नंबर्स is such that the product of digits 12 when 36 is added the number digits interchange their places आपके पास, their places आपके पास, the quadratic equations provided आपके पास यहाँ पे, ठीक। तो लीजिए आपके पास मैंने लिया यहाँ पे, तो जो ले रहा हूं यहाँ पे मैं, तो एक तो इतना हो गया आपके पास, दूसरा आपके पास इतना हो गया आपके पास, तो दो डिजिट आपके पास 10x प्लस 12/x यहाँ पे चाहिए, आपसे इतना कहा जा रहा है चीजों के पास। तो इतना हो गया। कहीं आपसे बोला जाए कि यही नंबर है और इसमें क्या कर देता हूं यहाँ पे कि मैं 36 को कर देता हूं और इसी नंबर को इंटरचेंज कर देता हूं यहाँ पे, तो 10 इंटू 12/x प्लस x, फर्स्ट नंबर क्या था मेरे पास इतना, इनको मैंने ऐड कर दिया और इस वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया चीजों को यहाँ पे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ लिख लिया यहाँ पे 10x² प्लस 12, पूरे कैल्शियम ले लीजिए आप यहाँ पे, पूरे कैल्शियम ले लीजिए यहाँ पे 10x² प्लस 12 प्लस 36 इंटू x अपॉन x इक्वल टू 120 अपॉन x प्लस x²। लीजिए इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा चीज़ों को। इन नंबर्स को आप इस साइड ले आइए आप। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा रफ कर रहा हूँ। 10x² माइनस x² प्लस 36 x माइनस का 12 माइनस का प्लस का 12 120 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा 9x² प्लस 36x माइनस का 108 इक्वल टू 0, 108 इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, पूरे इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। 9 9 9 1 4 12 12 x² प्लस 4x माइनस का 12 इक्वल टू 0।
माइनस का 12 इक्वल टू 0। क्या इसके फैक्टर्स नहीं सकते हैं आपके पास? फैक्टर्स हो सकते हैं 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2x माइनस का 12 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए x प्लस 6 माइनस 2 x प्लस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 2 x प्लस 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 6। आपसे बोला क्या जा रहा था कि दो नंबरों का प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे 12 में। तो यहाँ पे लिया हमारे पास नेगेटिव साइन नेग्लेक्टेड। तो नंबर्स मेरे पास क्या होंगे यहाँ पास? फर्स्ट नंबर्स x था मेरे पास, फर्स्ट नंबर्स x इक्वल टू 2 एंड सेकेंड नंबर्स x इक्वल टू 6। ये दो नंबर्स थे जिनका प्रोडक्ट आपके पास 12 आना चाहिए था। मतलब मेरा आंसर क्या एकदम परफेक्ट हो चुका है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। तो आज का लेक्चर्स ये था आपके पास, और इसी लेक्चर्स को कंटिन्यू करने के लिए मैं कल या कल ही मान लीजिए, कल मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के कुछ सवाल होंगे मेरे पास, कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो भी थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, कुछ इसमें थोड़ा कुछ इसमें जेई क्वेश्चंस होंगे और कुछ थोड़ा 12 क्वेश्चन होंगे इसमें। अब उन क्वेश्चनों की मैं पीडीएफ मेरी साइट पे और वेबसाइट में मिल जाएगी आप चीजों को, और जो भी कोर्सेज अवेलेबल हो गए यहाँ पे IIT जेई NDA इन सब की मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पूर्णतः आपके पास प्रोवाइड की जाएगी। इसकी नोट्स और इसके लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, हर चीज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। नॉट ए रिकॉर्डेड लेक्चर्स। हमारे यहाँ कोई भी लेक्चर्स होता है वो रिकॉर्डेड नहीं होता है, ऑनलाइन आप आ सकते हैं और ऑनलाइन लेक्चर्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं चीजों को पास। और ये चीजें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ओके, गुड बाय।